50-60 पेड़ जो बचे हैं, इसके अलावा सारे पेड़ कट गए। कितने पेड़ लगे होंगे? करीब 5000 पेड़ लगे हुए हैं। क्या कीमत होगी इसकी? इसकी करीब 80-85 लाख। और बेचा किसको गया, इस बारे में कुछ जानकारी मिली? इसके बारे में मेरे जानकारी मेरे को नहीं है। इसके बारे में जानकारी के लिए स्वर्णलता और मनोज ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया। जबकि जी क्या ये सर जमीन विवादित? ये जमीन विवादित है। संडीला तहसीलदार महोदय जी के यहाँ वाजदारा कायम है और बाकायदा जो है 4 फाइलें चल रही हैं तहसीलदार जी के यहाँ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये पेड़ कटाए, लेकिन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। मैं ये प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच कर दें। लेकिन अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करता है तो संडीला आश्रम के ऊपर हम जबरदस्ती, यहाँ पर लाखों लोग हमारे यहाँ इकट्ठा होके हम जबरदस्ती इस पर कब्जा करेंगे, अगर इस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा। हालांकि जो है योगी जी की सरकार में मैं चाहता हूं कि न्याय की बात होती है तो कहाँ न्याय है। आप देख लीजिए, मेरे जीवन काल का ये पहली घटना है। इतनी बड़ी घटना मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। इतना बड़ा बाग कट गया, चाहे वो कोई सरकार रही हो, लेकिन ऐसी घटना कभी भाई जी नहीं हुई जो 9-9 बीघे का बाग कट जाए और प्रशासन को जूना देंगे। हमको भी धमकी दी जाती है प्रशासन द्वारा, हमें भी धमकी दी जाती है, मुझे चारों तरफ से दबाया जाता है। जो करीब हैं वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं भाई दबने उबने वाला नहीं। मुकदमा जो भी लगाना हो वो लगाए। अगर वो मुकदमा लगाएंगे तो उसका जवाब उन्हें भी हम देंगे। हमारे पास भी जन सैलाब है। तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारी तैयारी ये है, एक तरफ तो हम कोर्ट देखेंगे, दूसरी तरफ हमें साम दाम दंड भेद, अब हम भी पूरी ताकत से मैदान में आएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम किसी बात से दबेंगे नहीं। अभी तक भैया जी का, हम लोग भैया जी के अनुरोध पर सब चुप थे। भैया जी ने ही रोक रखा था कि कोई किसी तरीके से कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि जितना हमारा अनुयायी है भैया जी का, उसके हमारे सेनापति देवेंद्र मोहन भैया जी हैं, उन्हीं के निर्देशों में हम लोग चलते चले आए हैं। लेकिन अब अगर देवेंद्र भैया भी हमको रोकेंगे तो संगत रुकने वाली नहीं है। ये बताइए कि जब पेड़ कट रहे थे आप लोगों ने प्रशासन को और थाने में जब अपनी बात रखी तो क्या हुआ? वही प्रशासन का कहना ये है, हमें सूचना नहीं मिली। आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 100 नंबर क्या है? 100 नंबर जो डायल किया गया, 100 नंबर डायल होने के बाद पहला मैसेज थाने जाता है कि नहीं जाता? आप लोग बताइए सब लोग भैया। पहला मैसेज थाने जाता है, 100 नंबर आएगी, वो पहली सूचना थाने पर देता है। फिर प्रशासन ये कैसे कह सकता मुझे जानकारी नहीं थी? इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है? नहीं, एफआईआर उनकी तरफ से दर्ज की गई। अब जब हमारा ये जो है, जब मिशन में ये जो हमारे लेटर और चिट्ठियां आना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, रक्षा मंत्री जी को, डीजीपी, डीएम सबको लाख जो है 10 हजार चिट्ठियां जब ये पहुंची हैं, तब ये जाके ये काम जो है हमारी तरफ से मैंने 22 लोगों की लिस्ट दी थी, जिसमें 11 लोगों के नाम उसमें जो है 107-16 किया गया। आज तक हमारी तरफ से उन्होंने एक भी मुकदमा नहीं लिखा। लेकिन सर इसमें एक बात और जानकारी मिल रही है कि क्षेत्रीय प्रशासन का कहना है जी कि मैं दोनों पक्षों की बात सुन रहा हूँ, तहरीर के आधार से आगे कार्रवाई जी ऐसा है। ठीक है, वो कह रहे दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं। आप दोनों पक्षों की अगर बात सुन रहे हैं तो आश्रम के अंदर जो है भैया जी के अनुयायियों को जाने की इल्टी नहीं है। आप बताइए, ये आश्रम जो है स्वामी जी का है, स्वामी जी ने भैया जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, और हम ही लोगों को कोई क्या स्वर्णलता मनोज ही आश्रम में रहेंगे? पूरे आश्रम में जितना इतना मिशन है हमारा, 20 लाख लोग हैं हम लोगों को जाने की इल्टी नहीं। मैं लोकल में रहता, सारा जीवन लगा दिया हम लोगों ने मिशन के साथ में। ये पेड़ हमने लगवाए हैं, हम भी शामिल थे जब ये पेड़ लगाए गए थे, लेकिन कभी एक पेड़ लगाया तो है नहीं स्वर्णलता मनोज जी ने, लेकिन कटवा दिया, जबकि न्यायालय में मामला चल रहा है। तो हमारा प्रशासन से मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसकी कीमत 80-85 लाख रुपए है, इनसे वसूल करके सरकार के खाते में, खजाने में उसे जमा कराया जाए, और हमारे भैया जी को आगे के लिए यहाँ तत्काल नियुक्त किया जाए। अगर नहीं नियुक्त करेंगे तो अब हम लोग बगावत कर रहे हैं। ये इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर हैं। जो भी चीज ये कहे वो सच, और जो बाकी संगत कहे, जो जनता कहे वो झूठ।
ये स्थिति है यहाँ पर। बहुत सही, बहुत सही। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके ये सारा यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने बजे सब लोग क्या हम किसी के बिके हुए नहीं हैं। हमने फोन किया चौकीदार को सब लोग के हम किसी के बिके हुए नहीं है। बिके नहीं हो तो क्या कर रहे हो? ये आश्रमवासी को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे थे? ड्यूटी है तो उनको बाहर क्यों नहीं आने दे रहे थे जब भैया जी आ रहे थे? क्यों नहीं निकलने दिया? लोग अंदर के दूसरे रास्तों से जा रहे हैं। कौन सी बात हमने मना किया है, किसी ने मना नहीं किया तो अंदर से बाहर क्यों नहीं आने दिया? फोन हमें खाना थोड़ा ना इनकी है। वीडियो बनाना शुरू कर देते बनाता वीडियो तुम फोन मतलब आश्रम की लड़कियों की शादी हो गई तो नया कुछ नहीं रह गया है। बच्चों की शादी हो गई तो क्या समझ के बच्चे नहीं हो सकते?